एमपी के ठग इतने शातिर हैं कि अब इनके हाथ सरकारी योजनाओं तक भी जा चुके हैं। ये शातिर ठग केवाईसी से जुड़ी जानकारी जुटाकर सरकार की योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के खातों में से लोन की रकम उड़ा लेते हैं। आप भी जानिए कि कैसे ये ठग आपके बैंक खाते तक पहुंचते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। देखें एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ऑनलाइन करवा रहे हैं। मुद्रा लोन योजना, स्वरोजगार लोन योजना, ये ऐसी 2 योजनाएं हैं जिसके तहत आम आदमी अपना लोन सरकारी बैंक से आसानी से प्राप्त कर सकता है। परंतु इन दिनों इंदौर के शातिर ठग इन योजनाओं का मिसयूज़ कर रहे हैं। इंदौर साइबर पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ा भी था। ये लोग गरीब आदमी को अपना शिकार बनाया करते थे। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर साइबर क्राइम के एसपी जितेंद्र सिंह जी। सिंह साहब, किस तरीके से ये अपराधी गरीब आदमी को अपना शिकार बनाते थे और किस तरीके से इनकी मॉडस ऑपरेंडी रहती थी? देखिए, जो मामला प्रकाश में आया है उसमें ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो निम्न आय वर्ग के लोगों को संपर्क करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनको तमाम योजनाओं के तहत जो सब्सिडाइज लोन प्राप्त होते हैं वो लोन वो जो है वो स्वीकृत करा देंगे, ये उनको कहा जाता है। और उसके नाम पर फिर उनसे जो है उनकी पहचान पत्र जो होते हैं जिसमें आधार कार्ड शामिल है, पैन कार्ड शामिल है और इस तरह की चीज़ें लेकर और फिर ऑनलाइन उनके लोन अप्लाई किए जाते हैं। और जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं वो इस बात का इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कोई बड़ा लोन या बड़ी राशि उनको मदद के लिए मिलेगी। पर वो जो लोग रहते हैं वो बाला इन लोन्स को जो है फिर ऐसी फर्जी फिक्टिशियस फर्म्स को डाइवर्ट कर देते हैं जिनका कि संचालन वो स्वयं कर रहे होते हैं और इस तरह से इन योजनाओं का लाभ जो हितग्राहियों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचता है और उनके साथ ठगी होती है। सर, ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए आम आदमी को ताकि वो ठगी का शिकार नहीं हो और किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए? और क्या साइबर पुलिस कोई सा अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है ताकि जो गरीब आदमी हैं उनको पता चल सके कि किस तरीके से उनका जो लोन है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है? देखिए, समय समय पर हम इससे संबंधित अवेयरनेस जो हैं, जो भी हमारे वनरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ऐसे वर्ग हैं जहाँ जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनको अवेयर करने के लिए हम कई तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी व्यक्तिगत पहचान पत्र, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे हमारे बैंक से संबंधित कोई हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल हो, वो हमको बिना कारण के किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहिए। और यदि हमने शेयर किया है तो इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि उसका जो उपयोग है वो उस मकसद के लिए हो जिस मकसद से वो लिया गया था। एक और बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, यदि आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई EMI से संबंधित या बैंक लोन से संबंधित कोई मैसेज आता है तो उसको गंभीरता से लें। ये नहीं कि वो गलती से आ गया होगा। अगर आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आ रहा है इस तरह के लोन की EMI का, इस तरह के लोन का जो आपने लिया ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि आपके नाम से हुआ है, तो तत्काल जो है वो जिस बैंक से आ रहा है उस बैंक को संपर्क करें और इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। कभी भी इस तरह के किसी भी SMS या किसी भी मैसेज को नज़रअंदाज ना करें। सर, क्या साइबर पुलिस टाइम टू टाइम सरकारी बैंकों की मॉनिटरिंग करती है? क्या लोन को देखा जाता है कि सही आदमी के पास वो पहुंच भी रहा है कि नहीं? क्या इस तरीके से मॉनिटरिंग, क्या इस तरीके से जांच की जाती है साइबर टीम के द्वारा इंदौर के सरकारी बैंकों की? देखिए, ऐसी कोई जांच की व्यवस्था साइबर टीम की नहीं है। हमारे पास तो जिस तरह की शिकायत आती है, अगर उसमें कोई ऑनलाइन कंपोनेंट होता है यानी कोई ऑनलाइन अपराध का विषय होता है तभी हम उसको देखते हैं। अदरवाइज़ इस तरह के जो विषय हैं, ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, उनको लोकल पुलिस और जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं EOW आदि देखती हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर साइबर क्राइम के एसपी जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करे और यदि वो करता है तो उन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान भी रखा जाए ताकि उन डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ नहीं हो बैंक से संबंधित कार्यों में। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।